In the fast paced world of digital content creation, a new trend has emerged, and that is retention editing. But what exactly is retention editing? And how is it causing more harm to us? Retention editing is the way to keep the viewers engaged in a video for a longer time. But इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसके 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, जो क्रिएटर्स हैं उनको भरोसा ही नहीं है अपनी ऑडियंस पे कि वो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। दूसरा रीज़न, रिटेंशन इज़ अ मैट्रिक फॉर एडवर्टाइजिंग, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, क्योंकि क्रिएटर्स को सिर्फ पैसा बनाने से मतलब होता है और मैं उनमें से नहीं हूँ। और जो तीसरा रीज़न है वो हम खुद हैं, ऑडियंस, क्योंकि हमारा टेंशन स्पैन कम हो चुका है। बट द आयरनीज़ की अगर बात मूवीज़ या वेब सीरीज़ की हो ना, तो हम लोग उन्हें बिंज वॉच कर लेते हैं। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? सी, एडिटिंग तुम्हारी क्रश की तरह है। अगर तुमने उसे टाइम नहीं दिया तो वो किसी और को देगी टाइम। सो द प्रॉब्लम इज़ कि रिटेंशन एडिटिंग का मेन फोकस सिर्फ वॉच टाइम है, जिससे नंबर्स तो इंक्रीज़ हो सकते हैं, बट देन वॉट अबाउट जेन्युइन इमोशंस, वॉट अबाउट रियल कनेक्शंस विद ऑडियंस, एंड वॉट अबाउट ऑडियंस सेटिस्फैक्शन? व्यूअर को तुम हुक करके तो रख सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद नहीं आएगा कि उसने क्या देखा था। रिटेंशन एडिटिंग हमारे प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स को टारगेट तो करती ही है, बट अल्टीमेटली इट्स डैमेजिंग आवर एबिलिटी टू फोकस एंड थिंक क्रिटिकली। क्योंकि जब फ्लैशी विजुअल्स या रैपिड कट्स हमारे नेत्रों में और हमारे सेंसेस पे फेंक के मारे जाते हैं ना, तो इट बिकम्स हार्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैक्ट एंड द फिक्शन। गंदी सोच, क्योंकि रिटेंशन एडिटिंग अब इन वीडियोस की स्पॉटलाइट बन चुकी है और वीडियो एडिटर्स तो इस लूप में फंसते ही जा रहे हैं, क्योंकि एज एन एडिटर हमें अलग अलग टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट को वही चाहिए। और इसी वजह से हम दूसरी एडिटिंग स्टाइल्स को सीखते रहते हैं और खुद की एडिटिंग स्टाइल कभी ढूंढ ही नहीं पाते। मार्क माय वर्ड्स, आने वाले टाइम में कुछ स्पेसिफिक टाइप के चैनल से यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो पाएंगे, और जबकि तुम्हें अपनी लॉयल लॉन्ग टर्म ऑडियंस को ढूंढने में और उन्हें कस्टमर में कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी, बिकॉज द यू इन यूट्यूब वॉज ऑलवेज अबाउट यू and not your editing. So the retention editing is always focuses on over editing, and in contrast with movies and TV shows, वहाँ पर जनरल ऑडियंस का मेन फोकस सिर्फ स्टोरी टेलिंग, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस पर होता है, ना कि एडिटिंग पर। सो लेट्स फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लेकिन अब तुम बोलोगे कि भाई अच्छी एडिटिंग के लिए रिटेंशन एडिटिंग चाहिए ना भाई? हाँ बिल्कुल चाहिए, तो अब क्या करें भाई? वेल, वी हैव सम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। रिटेंशन एडिटिंग टेक्स द सोल ऑफ योर कंटेंट, और वहीं पे ऑथेंटिक एडिटिंग फोकसेस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू एंड बिल्ड्स अ डीप कनेक्शन विद द ऑडियंस, एंड दैट्स व्हाई ऑथेंटिक एडिटिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रू रिटेंशन एडिटिंग। क्योंकि कुछ रिटेंशन टेक्निक्स तो यहाँ भी यूज होती है, बट वैल्यू के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। रिटेंशन एडिटिंग इज़ लाइक डेड शेडो, जो हमारे साथ चलने के बजाय हमारी रोशनी को छुपाने का काम करती है। जो पहले के टाइम के वीडियोस होते थे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फोकस करते थे, ना कि एडिटिंग पर। ऑलवेज फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग, और वो तभी अच्छी होगी जब तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छी होगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टीवी सीरियल्स, जिनका मेन फोकस स्टोरी पर होता है, ना कि एडिटिंग पर। फॉर एग्जांपल, साथ निभाना साथिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? थपकी प्यार की, नागिन, अनुपमा। अबे राइटर। तुम्हारे वीडियो की पेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हारे वीडियो की पेसिंग सही है तो तुम्हें 3600 ट्रांजिशंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिटेंशन एडिटिंग वैसा ही है जैसे 40 मिनट की पॉर्न वीडियो में से सिर्फ मेन पार्ट के बी रोल्स काट के दिखाना, उसमें तो मज़ा भी नहीं आता भाई। ओके, सो एक बात हमेशा याद रखना कि रिटेंशन एडिटिंग माइट बी गुड फॉर स्पॉन्टेनियस अटेंशन वीडियोस लाइक फुकरा इंसान और मिस्टर बीस्ट। एंड यू नो व्हाट, मिस्टर बीस्ट का जो एवरेज ऑडियंस रिटेंशन है ना, वो है 70%, एंड दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। बट लॉयल लॉन्ग टर्म ऑडियंस के लिए ये सब चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती।
अब देखो भैया, ये एडिटिंग स्टाइल्स और ट्रेंड्स तो आते जाते रहेंगे और ये सब चीज़ें डिसाइड करती है ऑडियंस। हाँ, तुम सही बोल रहा हूँ। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू बिकम्स व्हाट यू कंज्यूम। अगर तुम गोबर देखोगे तो गोबर ही बनते जाओगे ना, इसलिए अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। अब जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही सिचुएशन के भी दो साइड इफेक्ट्स हैं। तो या तो तुम चीज़ों को एनालाइज करके समझ जाओगे, या फिर तुम्हें कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और तुम हमेशा के लिए इस लूप में फंस जाओगे। और मुझे अब समझ आ रहा है कि ये मम्मी लोग क्यों कहती है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न तुम्हारा मोबाइल ही है। सो फाइंड योर इकिगाई एंड डू सम एपिक शिट। अब जाओ यहाँ से, मेरे को भूख लग रही है यार। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब मैं तो चला भैया पिज़्ज़ा खाने, वरना बिल गेट्स वो भी खा जाएगा। और पिलाओ से डॉली की चाय। ऑल राइट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा तुमसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप हसलिंग। और हाँ, इधर आओ, बाय।